एक बूढ़ा किसान पहाड़ी पर अपने फार्म में अपने जवान पोते के साथ रहता था। हर सुबह दादा जल्दी उठकर किचन टेबल पर बैठकर गुरबानी पढ़ा करते थे। उनका पोता उनके जैसा बनना चाहता था और हर चीज़ में उनकी नकल करने की कोशिश करता था। एक दिन उसने अपने दादा से कहा, दादाजी, मैं आपके जैसे नित नेम पढ़ना चाहता हूँ, मगर वो मुझे समझ नहीं आता और जो समझ आता है वो मैं भूल जाता हूँ। नित नेम पढ़ने का क्या फ़ायदा है? दादा ने अंगीठी में कोयला डालते डालते उसे मुड़कर देखा और कहा, इस कोयले की टोकरी को नीचे नदी तक लेकर जाओ और मुझे पानी की एक टोकरी ला कर दो। जैसे उसे कहा गया था लड़के ने किया, मगर घर तक आते आते सारा पानी बह गया। दादा हंसे और कहा, तुम्हें अगली बार और जल्दी आना पड़ेगा, और उसे दोबारा कोशिश करने के लिए नदी पर टोकरी के साथ भेज दिया। इस बार लड़के ने दौड़ लगाई, मगर फिर भी घर तक आते आते पानी टोकरी से बह गया। सांसें उसकी फूल रही थीं और उसने दादा को कहा कि टोकरी में पानी लेकर आना नामुमकिन है, और वो बाल्टी लेने चला गया। दादा ने कहा, मुझे एक बाल्टी पानी नहीं चाहिए, मुझे एक टोकरी पानी चाहिए। तुम पूरी कोशिश नहीं कर रहे हो। और वो दरवाजे के बाहर लड़के को एक बार फिर कोशिश करते देखने खड़े हो गए। अब तक लड़के को समझ में आ चुका था कि ये करना नामुमकिन है, मगर फिर भी वो अपने दादा को दिखाना चाहता था कि वे चाहे कितना ही तेज भाग कर आए, घर तक आने से पहले पानी बह जाएगा। लड़के ने नदी में टोकरी डाली और तेज दौड़कर पहुंचा, मगर जब तक वह दादाजी के पास था पानी बह चुका था। हाफते हुए उसने देखा दादाजी, इसका कोई फ़ायदा नहीं। दादा ने कहा, तो तुम्हें लगता है ये बेकार है? टोकरी की तरफ देखो। लड़के ने टोकरी देखी तो वो कोई दूसरी थी। वो कोयले की गंदी काली टोकरी से बदलकर अब अंदर बाहर से साफ हो गई थी। पाठ करने से ये होता है। शायद ये समझ में ना आए या सब कुछ याद ना हो, मगर गुरबानी पढ़ने से तन मन स्वच्छ होता है। वाहेगुरु जी का हमारे जीवन में ये सबसे बड़ा महत्व है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, आई विश कि उसकी जीवन यात्रा स्वास्थ्य, सुख, शांति और समृद्धि से भरपूर हो। थैंक यू।